आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैं क्या हूँ इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं क्या हूं यह जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रायः मनुष्य अपने को नाशवान और अनित्य जानते हैं और स्थूल देह को मैं कहकर पुकारते हैं, परंतु यह भूल है। मैं स्थूल देह, लिंग देह और कारण देह में कोई सा भी नहीं हूं। मैं शरीरांतर्गत अस्थि, मज्जा, मांस और सप्त धातुओं में से भी कुछ नहीं हूं। मैं मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों में से भी कुछ नहीं हूं। तब मैं क्या हूं, यही मेरा विषय है और इसके विषय में जो विचार किया जाता है उसी को आत्मविचार कहते हैं। इस विचार से यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मैं इंद्रियों का केवल प्रेरक हूं। मैं मन, बुद्धि, अहंकार आदि का केवल प्रकाशक हूं। मैं केवल साक्षी रूप आत्मा हूं। संसार में जितनी विद्याएं और कलाएं प्रचलित हैं उनमें मैं क्या हूं, यह आत्मविचार सबसे कठिन और अधिक श्रेष्ठ है। विद्वान इसी विद्या का आदर करते हैं जो सब इंद्रियों को चेतना युक्त करता है। वह कौन है? बुद्धि, अहंकार आदि को चेतना प्रदान करने वाला कौन है? सोकर उठने पर सुखम हम स्वाप्सम, अर्थात मैं सुख से सोया था। इस प्रकार अनेक प्रश्नों का विचार करने से आत्मा का बोध होता है। जब मनुष्य कोई काम करने लगता है तब पहले उसके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है। उस समय उसको कार्य में कौन प्रवृत्त करता है? किसी का मत है कि सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाला सूर्य ही उसको कार्य में प्रवृत्त करता है। इसमें यह शंका होती है कि सूर्यास्त के बाद लोगों को कार्य में कौन प्रवृत्त करता है। इसका समाधान करते समय कोई चंद्रमा को और कोई तारागण को बतलाते हैं और भी अनेक तरह की बातें कहते हैं, परंतु पूर्ण समाधान किसी से भी नहीं होता। इसका समाधान कारक उत्तर केवल वेदांत शास्त्र या अध्यात्म विद्या में ही पाया जाता है। वह यह है, एक साक्षी रूप आत्मा ही सब वस्तुओं को अंतर्बाह्य प्रकाशित करता है। वही सबको कार्य में प्रवृत्त करता है। आंतरिक सुख और दुख को जानने वाला वही आत्मा साक्षी है। वही सबको सचेतन करता है और सोकर उठने पर मैं सुख से सोया था, यह कहने वाला भी वही साक्षी है। अब देखना चाहिए कि सर्वव्यापी आत्मा का लक्षण क्या है। इसके विषय में कहते हैं कि देहेंद्रियों के समुदाय में जो स्वयं सिद्ध स्फुरण रूप से प्रकट होता है और जिसमें अहम, सोहम, अयम ये तीन प्रकार के भाव होते हैं, वही आत्मा कहलाता है। अहम शब्द देह के संबंध में उपयुक्त होता है। सोहम शब्द मन सहित सब इंद्रियों के समुदाय का वाचक है और अयम शब्द से आत्मा का बोध होता है। अयम शब्द से आत्मा का बोध होता है, तब इसका रहस्य क्या है? अहंकार मिश्रित मलिनता का त्याग कर देने से यथार्थ जीव तत्व का रहस्य समझ में आ जाता है। यह आत्मा एक ही होकर भिन्न भिन्न स्थानों में प्रकट होता है। इस विषय में योग वाशिष्ठ में कहा है कि मणि, जल, घृत और दर्पण को
अपने सामने रखकर यदि हम अपना मुख उन पदार्थों में देखना चाहें तो हमारा एक ही मुख 4 प्रकार का दिख पड़ेगा। यहां विचार करने से यही बोध होता है कि यद्यपि हमारा मुख एक ही प्रकार का है, तथापि भिन्न भिन्न पदार्थों के योग से उसमें भिन्नता दिख पड़ती है। यदि मणि लाल हो तो मुख लाल दिख पड़ेगा, पीली हो तो पीला दिख पड़ेगा। दर्पण में कुछ मलिनता होगी तो मुख में भी मलिनता दिखाई देगी। कभी कभी दर्पण में मुख का विलक्षण आकार दिख पड़ता है। सब लोग जानते हैं कि यह मुख का दोष नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थों की भिन्नता से एक ही मुख अनेक प्रकार का दिखाई पड़ता है। इसी तरह जब एक ही आत्मा भिन्न भिन्न बुद्धियों में प्रतिबिंबित होता है, तब वह अनेक रूपों से प्रकट होता है। लोग भिन्न उपाधि में व्यक्त होने वाले आत्मा को ही सत्य मान सदा भ्रम के फंदे में फंसे रहते हैं। यह बात एक साधारण दृष्टांत से मालूम हो सकती है कि बुद्धि भेद के कारण आत्मा को अनेकत्व कैसे प्राप्त हो जाता है। कुछ घड़े जल से भरकर धूप में रख दिए जाएं, तो उन सब घड़ों में एक ही सूर्य का अलग अलग प्रतिबिंब दिख पड़ेगा। अर्थात एक ही सूर्य अनेक दिख पड़ते हैं, पर ज्ञानी पुरुष इस अनेकत्व को सत्य नहीं मानते। इसी तरह अनेक प्रकार की बुद्धियों में प्रतिबिंबित होने के कारण यद्यपि आत्मा के अनेक रूप दिख पड़ते हैं, तथापि आत्मज्ञानी पुरुष का यही निश्चय होता है कि आत्मा एक है। अब यह देखना चाहिए कि उपाधि के कारण शुद्ध वस्तु में मलिनता क्यों आ जाती है। स्वयं प्रकाश वस्तु पर प्रकाश क्यों हो जाती है। यद्यपि आकाश स्वयं शुद्ध और निर्मल है, तथापि धूल से उसका रंग धूसर हो जाता है। धुएं के कारण कभी कभी धूम्र वर्ण सा दिख पड़ता है और कभी कभी काले उजले तथा श्याम बादलों सा प्रतीत होता है। परंतु वस्तुतः आकाश का कोई रंग नहीं है। न तो वह धूसर है, न काला है, न सफेद है। केवल धूल धुएं के कारण मलिन दिख पड़ता है। इसी प्रकार यद्यपि आत्मा स्वयं शुद्ध और बुद्ध है, तथापि त्रिविध गुणों से आच्छादित होने के कारण मलिन दिख पड़ता है। आत्मा स्वयं स्थिर है, केवल देह संग से उसमें चंचलता प्रतीत होने लगती है। साधारण मनुष्य जन्म और मृत्यु को आत्मा में आरोपित करने लगते हैं। इस बात को समझाने के लिए यह एक उदाहरण है कि किसी बड़े जलाशय में एक स्तंभ है। वस्तुतः वह अचल और स्थिर है, परंतु लहर के कारण हिलता हुआ दिख पड़ता है। इसी प्रकार यह शरीर क्षणभंगुर है, न कि आत्मा शरीर नाशवान है, न कि आत्मा। सारांश यह है कि वस्तुतः आत्मा में शरीर के कोई विकार नहीं है, परंतु उपाधि के सबसे ये विकार उसमें स्थापित किए जाते हैं। तब प्रश्न हो सकता है कि जब आत्मा चेतन है और देहेंद्रियां आदि उपाधियां जड़ है, तो जड़ वस्तु के संग से चेतन वस्तु को तद्रूपता कैसे प्राप्त हो जाती है, अथवा सत्य वस्तु की संगति से असत्य वस्तु सत्य के समान क्यों प्रतीत होती है। इस बात को समझाने के लिए मृग जल का उदाहरण लीजिए। उसमें जड़ शरीर की संगति से
अजड़ आत्मा में भी जड़त्व दिख पड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर ही आत्मा है, अतएव आत्मा को शरीर समझना भूल है। आत्मा ज्ञान स्वरूप और सर्वव्यापी है, तो उसका प्रकाश वृक्ष, पाषाण आदि जड़ पदार्थों में देख क्यों नहीं पड़ता? इसका उत्तर यह है कि चित्त स्वरूप का प्रकाश प्रकट होने के लिए अनुकूल उपाधि या भूमिका की जरूरत है। जो पदार्थ जड़ और मलिन है उसमें प्रकाश नहीं दिख पड़ता। यद्यपि सूर्य सब पदार्थों पर समान रूप से प्रकाशित होता है, तथापि कांच और पत्थर के प्रकाश में बड़ा भेद है। पत्थर जड़ है, इससे सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं दिख पड़ता, कांच में स्पष्ट दिखता है। यही आत्मा के विषय में है। यहां आत्मा के कुछ लक्षण कहे जाते हैं जो आदि, अंत और मध्य रहित है, जो सत्य, चिद्रूप और संकल्प विकल्प रहित है, जो परात्पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा अविकारी है। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, वैसे ही आत्मा सर्वव्यापी है। यह सारा विश्व उसी में भरा हुआ है। इस आत्मा में प्रकाश, आनंद और चैतन्य तीनों अभिन्न रूप से रहते हैं। जहां अग्नि है वही उष्णता है। जिसे उष्णता कहते हैं वही अग्नि है। अग्नि और उष्णता दोनों अभिन्न है। इसी प्रकार आत्मा में भेदभाव है ही नहीं। कहा है मेरा कोई वर्ण नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं, ध्यान, धारणा आदि योग के किसी भी अंग में मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं सब वस्तुओं में अलिप्त हूं। आत्मा का वर्णन करते हुए योग वासिष्ठ में कहा है कि जैसे वायु ब्रह्मांड में सर्वत्र संचार करता है, परंतु वह किसी वस्तु के संग से लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, परंतु किसी वस्तु में लिप्त नहीं है, वैसे ही यह सर्वव्यापक आत्मा निर्मल और असंग है। अब मैं क्या हूं, इसका उत्तर भली भांति समझ में आ सकता है। मित्रों, यह थी मैं क्या हूं इस शीर्षक पर प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।